नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी में। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक एनालॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें 4+ क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी के। आप वहीं पर अगर आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं इसमें भी 4+ मार्क्स का क्वेश्चन आता है आरआरबी में। अगर आप सीजीपीएससी देते हैं तो आपके यहाँ पर भी लगभग 4 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पर। तो 4 मार्क्स का वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे आते हैं। इसी तरीके से अगर आप सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप पटवारी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप आरआई का एग्ज़ाम दें, जैसे अभी मंडी निरीक्षक का आया है तो मंडी निरीक्षक का पेपर दें, सभी एग्ज़ाम में आपके यहाँ एनालॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। आज मैं इसको बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें एनालॉजी क्या होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चन के लिए हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, इन बारे में आज पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। एक वीडियो में आपको बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली है। इसके लिए आप बुक प्रीफर कीजिए दीपक कुमार जी का। दीपक कुमार परफेक्ट रीजनिंग का बुक आता है, परफेक्ट रीजनिंग। वहीं से आपको बेस क्लियर होता है। जिन लोग स्टार्टिंग वाले हैं बेस क्लियर करने के लिए दीपक कुमार परफेक्ट रीजनिंग, और जिन लोग बैंकिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आर एस अग्रवाल। तो ये बुक आप पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं सादृश्यता का मतलब क्या है। तो सादृश्य का मतलब आपका होता है समान समरूपता के नाम से भी जाना जाता है। इन शब्दों का अर्थ सम संबंध, मतलब समान संबंध बताना है। इनमें 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक निश्चित समान संबंध से संबंध होते हैं। इसी निश्चित संबंध के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न आधारित होते हैं। तो ये परीक्षण अभ्यर्थी के मानसिक विश्लेषण करने की क्षमता को नापता है। तो ये एक जरिया है जिससे हम अपनी जो IQ लेवल है उसको चेक किया जाता है। तो इसमें जो है देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं इनके बारे में विचार करते हैं। तो सादृश्य जो है 3 प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला टाइप है आपका शब्द, वर्ड्स के फॉर्म में जो प्रॉब्लम रहते हैं। शब्द लेटर्स प्रॉब्लम रहता है, इसके बाद संख्या नंबर प्रॉब्लम रहता है। तो ये 3 प्रकार के हमको मेनली देखने को मिलते हैं शब्द सादृश्य। देखिए जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। देखिए काला उजला, तो काला मतलब क्या हो गया, अंधेरा वाला हो गया। अंधेरे का उल्टा विलोम शब्द आ रहा है, अपोजिट लेटर आ रहा है, तो इसका ये अपोजिट है। तो दिन का अपोजिट क्या हो जाएगा, दिन का अपोजिट क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बस यहाँ पर ढूंढने रहते हैं। ये देखिए A/B ऐसा समानुपात C/D इस तरीके से लिखा रहता है। इसमें किसी का भी संबंध, A का B से संबंध हो सकता है, C का D से संबंध हो सकता है। इसी तरीके से आपका A का C से संबंध हो सकता है, B का D से संबंध हो सकता है ना, और या B और C का संबंध हो सकता है, A और D का संबंध हो सकता है। इस तरीके से किसी भी एक लॉजिक को पकड़ना रहता है, हमको संबंध को इस तरीके से बनाना होता है। चलिए तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर उस तरीके से। चलिए देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है सुख, तो सुख और दुख एक दूसरे क्या है, विलोम शब्द है। तो रोना का क्या हो जाएगा दोस्तों, खुशी नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा। रोना का अपोजिट होता है हर्षना, परफेक्ट लेटर्स है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2004 में पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, वृत्त कैसा होता है, वृत्त का एप्लीकेशन क्या है, पहिया है। तो गोले का एप्लीकेशन क्या बोल सकते हो आप, गाड़ी नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तिल नहीं होगा। संतरा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में पूछ रहे। चलिए इस तरीके से चलो
तो यहाँ पर देखिए गुनगुना, तो गुनगुना गर्म, तो ये गुनगुना मतलब कम गर्म हो, गर्म मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छे का सबसे अच्छा क्या होगा? वेरी गुड होगा। वेरी गुड क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट। बुरा, बुद्धिमान, ये सब तो नहीं होगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, कपड़ा किससे बनता है? कपास। और ईंट किससे बनता है जी? मिट्टी से बनता है। मकान से नहीं बनता, चिमनी से नहीं बनता, दीवार से नहीं बनता, मिट्टी चाहिए ईंट बनाने के लिए। ईंट किससे बनता है? मिट्टी बनता है। जिस प्रकार कपास कपड़ा बना जाता है उसी प्रकार मिट्टी से क्या बनाई जाती है? ईंट बनाई जाती है। इस तरीके से संबंध देखिए। चलिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये वर्ग सांप किस श्रेणी में आते हैं जी? सरीसृप में आते हैं सब्जी। घोंघा, घोंघा किसका अंतर्गत आता है? मोलस्का। तो ये इस तरीके से आपको जीके भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर हर तरीके से आपको चेक करते हैं एनालॉजी में। चलिए ये मैं कुछ टाइप्स बता रहा हूँ जो क्वेश्चन जो सामान्य रूप से एग्जाम में आता है। जैसे जिस प्रकार सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है। सिस्मोग्राफ किसको नापने के लिए काम आता है? किसको पता लगाने के लिए? भूकंप का। थर्मामीटर क्या? टेम्परेचर। ताप नापने का काम आएगा। बुखार नापने के डॉक्टर काम नहीं आता चाहिए, ताप नापता है वो केवल। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए। चलिए जैसे कि ये देखिए, देखिए घेंघा किसकी कौन सी कमी से होता है? आयोडीन कमी से, इसलिए आयोडीन नमक खाते हैं सब। उसी तरीके से गाड़ी चलना रक्त की ताप दवा बीमारी नहीं, रक्त की कमी की बीमारी का नाम क्या है? एनीमिया। रक्त की कमी से सिमिलर में हम जाएंगे इस तरीके से। तो ये जनरल टाइप्स बता रहा हूँ, जनरल चर्चा कर रहे हैं अभी कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं एग्जाम में। चलिए, जिस प्रकार सेकंड का संबंध समय से है उसी प्रकार एम्पियर का संबंध विद्युत धारा से। आप जान रहे हैं विद्युत धारा को आप एम्पियर में नापते हैं। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सब बुल काउ, यहाँ पर देखिए बुल काउ क्या है? विलोम शब्द है। हॉर्स का क्या होता है? मेयर होता है। विलोम शब्द। तो इस तरीके से और मतलब किसी भी प्रकार से आपको संबंध दे सकता है। देखिए जैसे बिहार की राजधानी क्या है? पटना। उसी प्रकार सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो इस तरीके से आपका चेक किया जाता है। चलिए आगे, बढ़ई। तो बढ़ई क्या बनाता है जी? फर्नीचर बनाता है। तो सोनार क्या बनाएगा? सोना नहीं बनाता, गहना बनाता है जी। और सोना तो आपका खदान में मिलता है। तो ये कई लोग इसको देते हैं, गलत है। सोनार कभी सोना नहीं बनाता, बल्कि सोने से वो क्या बनाता है? गहना बनाता है। चलिए दोस्तों, अब ये टाइप 1 एक्सरसाइज यहाँ चालू कर रहे हैं। ये आपका कंप्लीट ये सीरीज रहेगा एनालॉजी का। यहाँ से आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं है। एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए मैं वेटेज बता चुका हूँ आपके लिए। चलिए क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा था टाइप 1 में। देखिए आपको प्रत्येक प्रश्न में ये चिन्ह दिया गया है, इसके दिए गए दाई और एक शब्द इस तरीके से दिया गया है। 4 विकल्प में एक शब्द चुने जिससे दाई वही संबंध होता है जो बाई और वो दोनों संबंध के बीच हो। तो सेम क्वेश्चन है आपको जीवन और मृत्यु। विलोम शब्द दोनों का अपोजिट हंसना। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए भाप। तो भाप गरम लगता है। बर्फ क्या लगेगा जी? ठंडा लगेगा ना जी, बर्फ है ना, ठंडा ठंडा बिल्कुल। नेक्स्ट, संगीत कौन सुनता है? कान। नृत्य, नृत्य किसको सुनेगा जी? नृत्य कैसे होता है? ठीक, चलिए इस तरीके से। नेक्स्ट, नदी। नदी में क्या बनाते हैं जी? बांध।
नदी को रोकने के लिए बांध बनाते हैं। तो यातायात में रोकने के लिए क्या बनाते हैं जी? संकेतक चिन्ह बनाते हैं ना, स्टॉप करके ऐसा करके स्टॉप लिखा रहता है, स्टॉप ऐसा करके लिखा रहता है स्टॉप। तो ये क्या है? संकेतक बोलते हैं इसको, है ना, संकेत बोलते हैं। ठीक है। नाटक, तो नाटक का जो बनाता है उसको बोलते हैं निर्देशक। जैसे आपके फिल्म में बनाते हैं उसको डायरेक्टर बोलते हैं। वैसे समाचार पत्र जो बनाता है उसको बोलते हैं, आप लिखा होगा, आपने देखा होगा, संपादक। ये संपादक बोलते हैं उसको, जो समाचार पत्र डिजाइन करता है। तो आप नॉर्मल पेपर पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है संपादक ये है करके। तो ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आप देखिए, मोटर कार कहाँ बनता है? कुछ खराब हो जाता है गैरेज में। तो हवाई जहाज हवाई अड्डा में रुकता है, ये हवाई मैदान गलत है, ये भी गलत है। उसको बोलते हैं हैंगर जो बनाते हैं उसको, या विमानशाला उसको बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये मैंने बोला था आपको कि इसका इससे संबंध हो सकता है, तो इसका इससे संबंध हो जाएगा। चिड़िया कहाँ में हो? और हवाई जहाज, मछली किस में आ जाएगा? चिड़िया और हवाई जहाज एक ही चीज, आकाश में उड़ते हैं। तो मछली, और तो क्या आ जाएगा? पानी का जहाज आ जाएगा जी। ये देखिए यहाँ पर पानी का जहाज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पानी का जहाज। चिड़िया और हवाई जहाज का एक संबंध मैं बोला था आपको, ए बी में संबंध जरूरी नहीं है, सी डी। तो आपका ए बी में संबंध हो सकता है सी डी में, या ए सी में, बी डी में, बी सी में, किसी में भी संबंध हो सकता है। इसका ये आ जाएगा करेक्ट आंसर, पानी का जहाज। चलिए धागा, धागा से कपड़ा बनता है जी। और तार से ही तार को जोड़ते हैं इस तरीके से, क्या बोलते हैं उसको? जाली। ठीक, ये रस्सी छन्नी सभी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तृत, धारिता या आयतन। आओ यहाँ पर अपर्याप्त, अल्प। तो इसके लिए क्या सही वर्ड हो जाएगा? घनत्व तो बताता है, घनत्व। ये विस्तृत मतलब देखिए इसमें कितना आएगा। विस्तृत है, इसको पूरा क्या बता रहा है? इसको बोलते हैं आयतन या धारिता। अपर्याप्त बोलते हैं घनत्व, है ना, घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, तो उसको बोलते हैं घनत्व। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन का आपको बताना है जल्दी से। तापमापी किसको नापता है जी? टेम्परेचर को। तापमापी किसको नापता है? टेम्परेचर। इसी तरीके से आर्द्रता मापी क्या नापेगा? आर्द्रता को सब टिक करते हैं, लेकिन गलत जवाब है, ये बिल्कुल गलत है। आर्द्रता मापी मतलब आप जो गाड़ी में हवा भराते हैं ना, उसी को बोलते हैं, गाड़ी में जो हवा भराते हैं उसको। तो ये क्या नापता है जी? दबाव को नापता है, प्रेशर को नापता है। ये गलत है, इसका सही आंसर ये है। तो बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं रहता है इसमें, बस आपको इस तरीके से बताना है। चलिए 11 क्वेश्चन। चलिए सभी जितने लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर देके कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। ABCD देखिए क्या आएगा आंसर, जल्दी सोचिए। हाँ, नारियल का खोखला हिस्से क्या बोलते हैं? खोल। चिट्ठी, तो चिट्ठी के जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? लिफाफा। नारियल अंदर में आता है, इसके ऊपर छिलका रहता है ना, ऐसे करके ऐसे छिलका रहता है, पूरा कवर्ड रहता है, तो उसको बोलते हैं खोल। तो चिट्ठी के ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? लिफाफा। चलिए बहुत आसान है। चिड़िया, चिड़िया क्या बनाती है जी? घोंसला बनाती है रहने के लिए। उसी तरीके से मधुमक्खी लोग क्या बनेंगे?
मधुमक्खी रहने के लिए क्या बनाते हैं? छत्ता बनाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सांप किसको खाता है? मेंढक को खाता है। तो मेंढक किसको खाएगा जी? कृमि, इसको खाता है ये। ठीक, केचुआ को खाता है ना, केचुआ को मेंढक, है ना। चलिए नेक्स्ट, घड़ी क्या बताता है? समय। घड़ी किसका बताता है जी? क्या बताता है? समय बताता है। किलोग्राम क्या बताएगा? किलोग्राम दूरी बताएगा? नहीं बताएगा। ग्राम नहीं बताएगा, मीटर नहीं बताएगा, वजन बताता है। एकदम आसान है, देखिए एकदम बहुत आसान रहता है टॉपिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फल। चलिए, फल से बीज बनता है, उसी प्रकार सेम फूल से क्या बनता है? फल। फल में ही तो बीज लगेंगे ना, बीज और फल कहाँ से बनेंगे? फूल से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें केवल प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वकील कहाँ बैठता है जी? कहाँ मिलता है? कचहरी में। तो अस्पताल में कौन मिलेगा? अस्पताल में कौन मिलेगा? डॉक्टर। एकदम आसान चीज़ है, वेरी गुड। चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है जल्दी से। गुरुत्व क्या करता है? कर्ष करता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब अपनी ओर खींचना। चुंबक क्या करेगा? आकर्षण करेगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए कलाई कोहनी के ऊपर होता है, ठीक परिचय बोलते हैं ना, उस तरीके से सेम है आपका। तो घुटना, घुटना किसके ऊपर आता है? पैर के। चलिए, टखना, टखना के जस्ट ऊपर क्या रहता है? टखना बोलते हैं उसको, टखना के जस्ट ऊपर घुटना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सभी, 19 नंबर का क्वेश्चन, 19-20 नंबर का। चलिए बनाइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं ट्राई कीजिए, जब कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक, चलिए जैसे इसमें देखिए, मुख, मुंह से बोलते हो, मुख से व्यक्ति करते हो। संगीत, संगीत में क्या चीज़ सुनते हो? धुन, धुन सुनते हो, ध्वनि नहीं, ध्वनि अलग हो जाएगा। ध्वनि, हर ध्वनि संगीत नहीं होगा ना, कर्ण नहीं होगा, ये भी ध्वनि का क्या हो जाएगा? धुन। चलिए नेक्स्ट, दिवस, रात्रि, गोधूली बेला। दिवस मतलब दिन, तो दिन का उल्टा क्या है? रात। गोधूली बेला बोलते हैं शाम का समय ना, शाम का वक्त। क्या हो जाएगा? प्रातः काल या उषा काल बोलेंगे उसको। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? उषा काल। प्रातः, मुंधियार, तो अंजोरी सुबह सुबह बोलते हैं ना, उषा काल, उषा काल। सुबह सवेरा बोल सकते हैं एक भाषा में। शाम, शाम का उल्टा सवेरा। ठीक, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 1 में इतना ही है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे टाइप 2। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखना है आपको, जल्दी से बताना है।
इसका आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से एक दो चार क्वेश्चन और इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसका नया टाइप चालू करेंगे। चलिए पेट भोजन, उसी प्रकार सेम चीज़ क्या हो जाएगा आपका? देखिए जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। पेट के लिए क्या चाहिए दोस्तों? भोजन चाहिए। तो इंजन के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, ईंधन। जैसे पेट्रोल डलवाते हो ना, सेम चीज। बुलेट, तो बुलेट किस में डाला जाता है? बंदूक। तो धुआं कहाँ से आएगा जी? धुआं कहाँ से आएगा? सेम, धुआं कहाँ से निकलता है? बुलेट कहाँ से निकलता है? बंदूक से। धुआं कहाँ से निकलता है? चिमनी से निकलता है, फैक्ट्री से नहीं निकलता। फैक्ट्री के चिमनी से निकलता है, याद रखना। कई लोग सिगरेट सिगरेट भी नहीं आएगा, आग से भी नहीं आएगा, चिमनी से निकलता है। ठीक है, चिमनी से। ठीक है, अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक, तो काक बतख। चलिए काक कौन करता है? बतख करता है। हुंकारना, सांड। ठीक, बैला बोला, बैला करके तो हुंकारता है ना, बैला उस टाइप का, बैला सांड है ना। चलो कोहनी, कलाई, घुटना। उसी तरीके से बताइए 25 का। तो घुटना क्या आ जाएगा? टकना, ऐसे बताया था सेम क्वेश्चन। चलिए रेलगाड़ी में क्या रहता है? गार्ड रहता है। उसी तरीके बस में क्या रहता है? कंडक्टर रहता है जी, 26 है ना। तो बस में क्या रहता है? कंडक्टर। तो रेलगाड़ी में क्या रहता है? गार्ड। उसी तरीके से बस में क्या रहेगा जी? कंडक्टर रहेगा। ठीक, तो ये ठीक है। यहाँ तक ऐसे क्वेश्चंस बनाइए। दीपक कुमार जी के बुक में और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चालू कर रहे हैं। टाइप 1 में आपको कम से कम 50+ क्वेश्चंस बनाने हैं। उसके बाद एग्जाम में दीजिए तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, तो सब क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। डू इट योरसेल्फ होमवर्क। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़िए और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस दिया जा रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। ये सब क्वेश्चंस आपके CG में जो अभी एग्जाम होने वाला है, मंडी निरीक्षक, उसमें काम आ जाएगा, SEF में भी काम आएगा। दोनों के लिए कंप्लीट तैयारी है और आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चंस अभी देखिए, ABCD वाले टाइप 2 में चलते हैं हम लोग। तो टाइप 2 में देखिए क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यूनाइटेड। देखिए पहला क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसमें कैसे दिया गया है। तो इसमें आपको सेम मैंने आपको जो कोडिंग डिकोडिंग बताया था उसको सेशन से एक बार रिवाइज कीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। इसमें बस आपको क्या करना है? ABCD लिखना है। ठीक है, तो ABCD लिख के हमेशा इसको देखना है। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पर यूनाइटेड है ना, अनडेटेड लिखा है, अनडेटेड लिखा हुआ है। अनडेटेड को क्या लिख रहा है? ये ATE, एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ, ATEDUND इस तरीके से दिखा रहा है। तो देखिए इसमें इसका लॉजिक को समझिए आप। इसमें क्या है? 1 2 ऐसे नामकरण कर दीजिए। देखिए इसमें और इसमें लेटर्स में सेम लेटर्स हैं, केवल जगह उधर उधर हुआ है। 4 5 6 7। सबसे पहले किसको लिख दिया जाए? इस पर 4, फिर 5, फिर 6 7, फिर 1 2। सेम पैटर्न आपको दूसरे के लिए फॉलो करना है। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये 1 2 और ये 3 4 5 6 7। तो रेक्ट ये पहले आ जाएगा, रेक्ट पहले आ जाएगा, फिर TOC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लास्ट में क्या आएगा? COR आना चाहिए लास्ट में। तो लास्ट में COR करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में COR क्या है? ये आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? D करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया गया है, AEHN, उसका दिया गया है BGKR। तो यहाँ पर देखिए आप क्या आता है, A के बाद +1 करेंगे तो B आता है, E के बाद EFG तो +2 करेंगे तो ये आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर +3 करेंगे तो क्या आएगा, R के बाद +4 करेंगे तो सेम आएगा। सेम कंसेप्ट आपको लगाना है DF। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें D, F, G और N। D के बाद +1 करेंगे तो D के बाद क्या आता है, E फॉर एलिफेंट, F के बाद G, फिर H, फिर +3 करेंगे तो I, G के बाद H, I, J। उसी तरीके से N के बाद +4 करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, EHJ, और ये आ जाएगा JR। तो ये हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, तो ये R हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिमिलर वे हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे और बना के कोशिश करेंगे। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, तुरंत बनाइए और कोशिश कीजिए कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए जल्दी से, ठीक है। AYBZ तो क्या लिखा गया है, CWDX। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि अगर A के साथ आप क्या करेंगे, +2 करेंगे तो आएगा, और Y के साथ अगर आप Y के पहले क्या आता है, X, फिर पहले तो -2, तो +2 -2 सेम +2 -2। सेम कंसेप्ट जो ये कोडिंग यहाँ पर लगाया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये एडवांस फॉर्म है। जिन लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखा है, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो देखिए, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से EUFV, तो E के साथ +2 करेंगे आप, तो +2, E के बाद F, फिर क्या आ जाएगा, F के बाद क्या आता है G, तो G हो जाएगा। U के साथ -2 करेंगे तो S आएगा, और उसी तरीके से F के साथ, F के बाद +2 करेंगे, हाँ +2 -2, यहाँ पर फिर भी -2। तो देखिए GS, तो GS किस में आ रहा है, GS इस वाले में है बस, तो ये GS यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से सेम हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो जो जो क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है उन सबको को नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ACF लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है आपका RP, फिर U। देखिए A के बाद C जब कब आता है, A के बाद C कब आता है, देखिए जब A के बाद C कब आता है आपका, A के बाद C कब आता है आपका, देखिए +2 करेंगे तो, और उसी तरीके से आपका तो A के बाद C कब आता है, +2 करने से। उसी तरीके से आप C के बाद F कब आएगा, देखिए यहाँ पर, तो C के बाद F कब आएगा, C के बाद देखिए यहाँ पर C के बाद F कब आ रहा है आपका, 1 2 3 पे आ रहा है। सेम तरीके से जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो देखने से पता चला कि +2 कंसेप्ट लगा रहा है, यहाँ पर +3 कंसेप्ट लगा रहा है, और F के बाद R कब आ रहा है, देखिए ध्यान से, F के बाद R कब आ रहा है, F देखिए F के बाद R लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ F के बाद P के लिए देखिए 6 यहाँ पर है और ये 16 यहाँ पर है। तो 6 के बाद अगर आप क्या कर रहे हैं, +10 कर रहे हैं यहाँ पर, +10, तो आपको क्या मिल रहा है, 16P मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए
ये आपका PRU था, PRU, तो +10 कर रहे हैं आप। उस तरीके से P के बाद +2 करेंगे, उसके बाद R के बाद +3 करेंगे तो आपको U मिलेगा, PQRRSTU। तो इस तरीके से तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। EGK के बाद क्या लिखा हुआ है आपको चाहिए, तो कैसे करेंगे? ई के बाद देखिए, ई के बाद अगर आपको चाहिए जी, तो ई के बाद जी कब मिलता है आपको? देखिए ई के बाद जी +2 करने से मिल रहा है। इसी तरीके से सेम आपको जी के बाद के, यहाँ पर आपने +2 किया, और जी के बाद के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ से जी के बाद के लिए 1 2 3 4, तो 4 का छलांग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? +4 करना है। तो सेम हम जाएंगे, और उसके बाद के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? +10, जो ने हमने यहाँ किया था, तो +10 करेंगे। के बाद +10 करने से क्या मिलता है? देखिए, तो के है, तो के बाद +10 करेंगे, तो के बाद ये के मतलब 11 पोजीशन में है, +10 करेंगे क्या मिलेगा? 21 पोजीशन, तो क्या मिलेगा? यू। सेम जाएंगे आपको, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? यू। तो +2 के बाद भी, फिर W, तो W आ जाएगा यहाँ पर A, तो UWA, फिर बाकी सब जो बनाने की जरूरत नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 आपको होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को बनाने हैं, और टाइप 3 के, टाइप 3 टाइप 4 तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतने रखते दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपको ये जो सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो टॉपिक्स आपको नहीं बन रहा उसको बताइए, तो मैं आपका रीजनिंग और मैथ्स का पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जो कि आपके 45 मार्क्स के वेटेज हैं CG व्यापम में, मंडी निरीक्षक में। तो मंडी निरीक्षक के लिए 45 नंबर ये यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो फ्री क्लासेस आपको यहाँ पर चली रही हैं, इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। ये इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। शेयर कीजिए जितने हैं अपने फ्रेंड्स को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद।